गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हेलोबेंजीन बनाने की विधियां कंप्लीट की थी और आज अपन स्टार्ट करते हैं हेलोबेंजीन के रासायनिक गुण। अब देखिए, हेलोबेंजीन है वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो दर्शाते हैं। पहली बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी धातुओं के साथ क्रिया। तीसरे प्रकार की हेलोबेंजीन का अपचयन। और चौथे प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे अपन एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हेलोबेंजीन ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो दर्शाता है। अब देखिए, अपन ने किया था हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एसएन रिएक्शन। ठीक है। अब अपन कर रहे हैं हेलोबेंजीन। अब हेलोबेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है और बेंजीन वलय वाले एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो हेलो एल्केन की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और हेलोबेंजीन की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उन सभी एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जो संपन्न होती है बेंजीन वलय के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेलोबेंजीन की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो है बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए,
अब देखिए, बेंजीन वलय युक्त एरोमेटिक यौगिक जैसे हेलोबेंजीन, फिनॉल, एनिसोल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन वलय पे आक्रमण करता है कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही को शो करते हैं E+ के द्वारा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस, और इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, स्नेह। अब इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले पे क्या होगा, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही को शो करते हैं E+ के द्वारा। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, कोई आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही है जिस पे पॉजिटिव आवेश होता है, वो बेंजीन वलय पर आक्रमण कर देता है और बेंजीन वलय के हाइड्रोजन को H+ के रूप में प्रतिस्थापित कर देता है। अब देखो, एक प्लस वाला दूसरे प्लस वाले को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और ये बेंजीन वलय वाले एरोमेटिक यौगिक है वो मुख्य रूप से दर्शाते हैं। अब देखिए, इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ को कैसे प्रतिस्थापित करता है। अपन ने कहा कि ये जो अभिक्रिया है वो एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पे होती है। तो ये बेंजीन वलय है और यहां पे आक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही पे आवेश क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। और बेंजीन वलय में अपन को पता है 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो भी एकांतर क्रम में। अब 3 डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ये आक्रमण कर देता है किस पे, बेंजीन वलय पे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पे जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पे, बेंजीन वलय पे, ठीक है। तो देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन स्नेही का पॉजिटिव चार्ज आ गया बेंजीन वलय के ऊपर, ठीक है। अब अपन ने कहा कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने से बेंजीन पे आवेश कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब जिस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है उस पे नेगेटिव चार्ज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो और उस पे किसी वजह से चार्ज आ जाए पॉजिटिव, तो उसका स्थायित्व है वो
खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आने से बेंजीन का स्थायित्व खतरे में आ जाएगा। अब देखो क्या होगा कि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा है उस कार्बन के हाइड्रोजन को अपन अलग से शो कर देंगे। अब बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6, और बेंजीन को एरिन भी कहा जाता है। बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है? एरिन। अब बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है, यानी बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, यानी इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ता है उस कार्बन के हाइड्रोजन को अपन अलग से शो कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने से बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बेंजीन का स्थायित्व खतरे में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को उदासीन करने के लिए बेंजीन का ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? बेंजीन वलय को, और यहां से बाहर निकल जाएगा किसके रूप में? H+ के रूप में। अब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वलय को दे दिए तो इस बेंजीन वलय का प्लस क्या हो जाएगा? उदासीन। और ये अपन को प्राप्त हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है वो किसके रूप में चला गया? H+ के रूप में। तो इस प्रकार से संपन्न होती है एरोमेटिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो बेंजीन वलय पे होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आकर जुड़ता है तो वो बेंजीन वलय के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है किसके रूप में? H+ के रूप में। तो यहां आप देख रहे हो एक प्लस वाले ने दूसरे प्लस वाले को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। और जिस पे प्लस आवेश होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यानी यहां एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य गुण होता है। अब देखिए इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में ये बनता है जिसमें बेंजीन वलय पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बेंजीन को अपन एरिन भी कहते हैं। अब एरिन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस मध्यवर्ती को कहा जाता है एरिनियम आयन। तो एरोमेटिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कौन बनता है? एरिनियम आयन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संपन्न होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जो एरोमेटिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो भी एरोमेटिक यौगिक है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहां पे जोड़ेगा? अपनी ऑर्थो स्थिति पे जोड़ेगा या मेटा पे जोड़ेगा या पैरा पे जोड़ेगा? यदि कोई एरोमेटिक यौगिक आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो या पैरा पे जोड़ता है तो उसको कहा जाता है ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी। यानी वो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देश देता है कि या तो आप जुड़ सकते हो ऑर्थो कार्बन पे या जुड़ सकते हो पैरा कार्बन पे। और यदि कोई एरोमेटिक यौगिक आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी मेटा कंडीशन पे जुड़ने का निर्देश देता है तो उसे कहा जाता है मेटा निर्देशकारी। तो इस टाइप के यहां पे क्वेश्चन बनेंगे कि जिस एरोमेटिक यौगिक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए कौन सा निर्देशकारी होता है? ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी होता है या
मेटा निर्देशकारी होता है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस एरोमेटिक यौगिक की अनुनादी संरचना देखनी पड़ती है, और अनुनादी संरचना से पता चल जाता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन्स ने ही कौन सी स्थिति पे जुड़ेगा। तो देखिए अपना यौगिक है हेलोबेंजीन। अपना यौगिक हेलोबेंजीन है। तो देखिए हेलोबेंजीन के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, ये हेलोबेंजीन आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने ही के लिए ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी होता है। समझाइए। तो हेलोबेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी होता है। समझाइए क्यों। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन को उस यौगिक की देखनी है अनुनादी संरचनाएं। तो अब अपन हेलोबेंजीन की देखेंगे अनुनादी संरचनाएं। हेलोबेंजीन के रूप में अपन ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से जोड़ दिया क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन। अब देखिए क्लोरीन है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं 2 8 7, 2 K कोष में, 8 L कोष में, और तीसरे यानी बाह्यतम कोष M में होते हैं 7। यानी इसके पास बाह्यतम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। अब क्लोरीन बेंजीन के साथ बना रहा है सिंगल बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो इस बंध के निर्माण में काम आ जाता है। तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे? 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हैलोजन पे होते हैं 3 लोन पेयर के रूप में। ठीक है। तो हैलोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एक बंध बनाने में काम आ जाता है, इसलिए हैलोजन पे 3 लोन पेयर पाए जाते हैं। अब देखिए यदि बेंजीन वलय से जुड़े परमाणु पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो? ज्यादा हो। यहां बेंजीन पे जुड़ा है क्लोरीन और यहां क्लोरीन पे 3 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो अनुनाद के दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वलय के अंदर आ जाते हैं, और यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के अंदर आते हैं तो इस अनुनाद प्रभाव को कहा जाता है प्लस आर प्रभाव या धनात्मक अनुनाद प्रभाव। प्लस यानी धनात्मक, अनुनाद को इंग्लिश में कहते हैं रिजोनेंस, तो धनात्मक अनुनाद प्रभाव या प्लस आर प्रभाव। तो यदि अनुनाद के दौरान बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं बेंजीन वलय के अंदर तो इसको कहते हैं प्लस आर प्रभाव। ठीक है। अब देखिए प्लस आर प्रभाव से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां सिंगल की जगह हो जाएगा डबल, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके ऑर्थो कार्बन पे। इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है और क्लोरीन के पास वाला कार्बन कौन सा होगा? ऑर्थो कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और डबल बॉन्ड के आ जाएंगे ऑर्थो कार्बन पे।
अनुनाद का मतलब क्या होता है? अनुनाद का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और डबल बॉन्ड के आ गए ऑर्थो कार्बन पे। तो देखिए इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी? बाहर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। क्लोरीन है, उस पे 3 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर अंदर आ गया बेंजीन के, तो इसके पास 2 लोन पेयर बचे और क्लोरीन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे ऑर्थो कार्बन पे, तो ये डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में और ऑर्थो कार्बन पे आवेश माइनस। ठीक है, इन डबल बॉन्ड को अपन ने टच नहीं किया, इनको ऐसा का ऐसा शो कर दो। ठीक है, अब ये माइनस के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड के आ जाएंगे कौन से कार्बन पे? पैरा कार्बन पे। क्लोरीन के पास वाला कार्बन ऑर्थो, ऑर्थो के पास वाला ये कार्बन मेटा और मेटा के पास वाला ये कार्बन पैरा, है ना। तो देखिए अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी? बाहर सेम टू सेम डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे 2 लोन पेयर और क्लोरीन पे चार्ज पॉजिटिव। अब ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ सिंगल की जगह हो गया डबल, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो यहाँ सिंगल और पैरा कार्बन पे माइनस, इसको ऐसा कैसा शो कर दो। अब ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑर्थो कार्बन पे, ये भी ऑर्थो कार्बन है क्लोरीन के पास वाला कार्बन। तो ये डबल, ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डबल, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, अब यहाँ आ गए तो इस ऑर्थो कार्बन पे माइनस। ठीक है, ये दूसरे ऑर्थो कार्बन में माइनस आ गया। अब ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ डबल हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन के पास वापस कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3, और इसका प्लस क्या हो जाएगा? उदासीन। तो इसकी लास्ट अनुनादी संरचना ये बनेगी। ये माइनस के यहाँ पे आए, यहाँ क्या हो गया? डबल, डबल बॉन्ड के किसके पास चले गए? क्लोरीन के पास, तो यहाँ डबल की जगह सिंगल और ये क्लोरीन के पास वापस कितने हो गए? 3 लोन पेयर हो गए। तो ये क्लोरोबेंजीन की क्या है? अनुनादी संरचना है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी एरोमेटिक यौगिक में बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं बेंजीन वलय के अंदर, अनुनाद के दौरान बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं बेंजीन वलय के अंदर, यानी कौन सा प्रभाव लगता है? +R प्रभाव लगता है। वहां पे हमेशा ऑर्थो और पैरा कार्बन पे क्या आएगा? माइनस आएगा। यानी जिस एरोमेटिक यौगिक में +R प्रभाव लगता है वहां अनुनाद के दौरान ऑर्थो और पैरा कार्बन पे क्या आएगा? माइनस आवेश आएगा। ठीक है, और आप हेलोबेंजीन में भी देख सकते हो +R प्रभाव लगता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं बेंजीन वलय के अंदर, तो आप देख सकते हो ऑर्थो और पैरा कार्बन पे क्या आता है? ऋणावेश आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन वलय पे आक्रमण करता है कौन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और अपन ने बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही पे आवेश क्या होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पे जुड़ेगा? जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे जुड़ेगा, है ना। प्लस है वो कहां पे जुड़ेगा? माइनस पे। और आप देख सकते हो
कि क्लोरोबेंजीन में प्लस R प्रभाव के कारण माइनस आवेश एक तो होता है ऑर्थो कार्बन पे और एक होता है पैरा कार्बन पे। इसलिए हेलोबेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी होता है, यानी ये आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देश देगा कि आप या तो ऑर्थो पे जुड़ सकते हो या पैरा पे जुड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है। किसके कारण? माइनस आवेश के कारण। और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पॉजिटिव आवेश है, इसलिए या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या जुड़ेगा पैरा पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको केवल क्या देखनी है, अनुनादी संरचना देखनी है। ठीक है, उससे अपन को उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए यहां एक और क्वेश्चन करेंगे अपन हेलोबेंजीन के लिए। हेलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए एक निष्क्रियकारी समूह होता है। क्यों? ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हो सकती है, हेलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। क्यों? तो देखिए ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर है वो अपन एक ही तरीके से देंगे। हेलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए एक निष्क्रियकारी समूह होता है, यानी बेंजीन वलय पर हेलोजन के जुड़ते ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हेलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। यानी इसका भी मतलब यही है, बेंजीन पे हेलोजन जुड़ते ही हेलोबेंजीन बनेगा और उसकी क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कम होगी। कौन सी क्रिया के लिए? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए। यानी हेलोजन है वो जुड़ते ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम। यानी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए एक निष्क्रियकारी समूह होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही
प्रतिस्थापन में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ आक्रमण करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही उस बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो। तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन वलय पे कौन आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही E+, और यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, तभी इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो उस बेंजीन वलय पे आसानी से आक्रमण करेगा जिस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो देखिए अपन ने एक तो ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एक अपन ने ले लिया बेंजीन, और अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए अधिक क्रियाशील कौन होता है, बेंजीन होता है ना। यानी क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ज्यादा है, इसीलिए यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से आक्रमण करता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। और यहां क्लोरीन के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां बेंजीन की तुलना में आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता, इसलिए क्लोरोबेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। अब देखिए, अब अपन ये समझेंगे कि क्लोरीन के जुड़ने से यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम क्यों हो जाता है। तो देखिए, क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कार्य करते हैं। यहां क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो कार्य करते हैं। एक तो प्लस आर प्रभाव, एक तो प्लस आर प्रभाव और दूसरा माइनस आई प्रभाव। एक तो प्लस आर प्रभाव और एक माइनस आई प्रभाव। यहां क्लोरीन के ये दो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कार्य करता है। अब प्लस आर प्रभाव क्या करता है, अभी अपन ने बताया था, प्लस आर प्रभाव के कारण क्लोरीन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वलय के अंदर आते हैं। क्लोरीन के एलपी इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के अंदर आते हैं। यानी प्लस आर प्रभाव के कारण क्लोरीन है वो बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है।
क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के अंदर आते हैं। ठीक है, इसका दूसरा प्रभाव होता है माइनस आई प्रभाव। अब माइनस आई प्रभाव वाले समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब यहां क्लोरीन का माइनस आई प्रभाव है, तो माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो क्लोरीन है वो माइनस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी बेंजीन वलय से बाहर खींचेगा अपनी ओर। तो इस प्रभाव का कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बेंजीन के बाहर खींचता है। ठीक है, यानी ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। प्लस आर प्रभाव के कारण क्लोरीन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है, और माइनस आई प्रभाव के कारण क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन से बाहर खींच रहा है, यानी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा रहा है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। अब क्लोरीन के लिए क्या होता है? क्लोरीन के लिए जो माइनस आई प्रभाव है, क्लोरीन के लिए माइनस आई प्रभाव है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है किसकी तुलना में? प्लस आर प्रभाव की तुलना में। तो यहां से अपना आंसर निकलेगा कि जो क्लोरीन है हैलोजन, हैलोजन के लिए माइनस आई प्रभाव है वो प्लस आर प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। और माइनस आई प्रभाव अधिक शक्तिशाली है, तो माइनस आई प्रभाव के कारण क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन से बाहर खींचता है, तो जिससे बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता है वो बेंजीन से कम होती है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन के लिए। तो देखिए, क्लोरीन है उसके लिए माइनस आई है वो अधिक शक्तिशाली होता है किसकी तुलना में? प्लस आर की तुलना में। और माइनस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय से बाहर खींचा जाता है, तो माइनस आई अधिक शक्तिशाली होने के कारण परिणामी रूप से इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वलय से बाहर जाएंगे किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ, जिससे बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण क्लोरोबेंजीन पे बेंजीन की तुलना में आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए अधिक क्रियाशील होता है और क्लोरोबेंजीन है वो कम क्रियाशील होता है। इसीलिए अपन ने कहा हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए एक निष्क्रिय कार्य समूह होता है। ठीक है, तो ये अपने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैलोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की जो एग्जाम्पल है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जितने भी एग्जाम्पल करेंगे उन सभी में इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो हैलोबेंजीन के या तो जुड़ेगा ऑर्थो कार्बन पे या जुड़ेगा पैरा कार्बन पे। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी भी सिद्ध किया है हैलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए ऑर्थो या पैरा निर्देशकारी होता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जहां पे भी आती है उसके 4 एग्जाम्पल आते हैं साथ में, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इन चारों अभिक्रियाओं के बारे में अपन अगली क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।